मैं कपिल देव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के लिए हम भारतीय इतिहास लेके आए हुए हैं। जैसा कि प्राचीन भारत के इतिहास हो गए हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गए हैं और आधुनिक भारत का इतिहास हो गए हैं। तो किस तरह से घटना घटित हुई है इसके बारे में सारी चैप्टर की नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को किस तरह से पढ़ना है और इसको समझना है। कोई कठिन कार्य नहीं है, इतिहास पढ़ना बड़ा ही आसान है ताकि उसको बेहतर ढंग से समझा जाए। इस तरह से जैसे देख लेते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें पाषाण काल को हमको पहले पढ़ना है कि पाषाण काल में कैसी कैसे घटना घटी है। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद वैदिक काल को पढ़ना है। वैदिक काल के बाद फिर महाजनपद हो गए हैं, छठी BC की घटना को पढ़नी है। इसी में आ जाते हैं धार्मिक आंदोलन आते हैं। फिर मौर्य काल आते हैं। मौर्योत्तर काल कुषाणों का अलग है। गुप्तोत्तर काल हर्षवर्धन का अलग है। फिर पूर्व मध्यकाल में राजपूतों का इतिहास पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद फिर दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है। तो इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरह से क्या है और किसके बाद क्या हुआ, तो इससे बेहतर समझ आती है। उसी तरह से हम लोगों का मध्यकालीन भारत में हमको पहले पढ़ना है सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है, विजयनगर जो कि बहमनी साम्राज्य हो गए हैं, मराठा शिवाजी के बारे में तो आप लोग कौन नहीं जानते हैं, उसको पढ़ना है। फिर इसी बीच में धार्मिक आंदोलन आते हैं कि हमारे समाज में किस तरह से कुरीति फैलाई गई थी, उसको दूर करने के लिए। फिर ये मुगल का पतन किस तरह से हुआ है। जब हम मुगल का जबकि पढ़ेंगे, बाबर से रिलेटिव बात पढ़ेंगे, तो बाबर से औरंगजेब तक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। फिर वहाँ से मोहम्मद शाह जफर तक जो है वो एक पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि बेहतर तरह से आप लोगों को यानी कि समझ में आ जाए। और इस तरह से तो अभी जो हम लोग बिना कोचिंग की ओर से जो क्लास जो अभी जो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने का, तो इसमें विदेशियों का आगमन से है। प्रथम चैप्टर जो आप लोगों का है वो विदेशियों के आगमन से है कि हमारे भारत में किस तरह से विदेशी आए हैं और किधर से प्रवेश किए हैं, कौन कौन आए हैं, किसके बाद कौन आए हैं, किसके बाद कौन। तो उसको हम मैप के द्वारा से बहुत ही बेहतर तरीका से हम लोग समझेंगे। इसमें आप लोग कहीं से संदेह न करिए कि इसको समझ में नहीं आएगा, इतिहास है कैसे है ना। आजकल के बच्चे अधिकतर इतिहास से भागते हैं, लेकिन आप लोगों को दोस्तों भागना नहीं है। उसके बाद हो गया साम्राज्य का स्थापना हो गया है, आर्थिक शोषण हो गया है, सामाजिक आंदोलन हो गया है। फिर 1857 की क्रांति, 1857 के क्रांति जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। अनेकों इतिहासकारों का अनेकों मत हैं, पर लेकिन इसका बहुत सारे कारण है। स्वतंत्रता संघर्ष है कि किन किन के द्वारा ऐसा संघर्ष किया गया था, तो किसान आंदोलन हो गया है, जनजाति आंदोलन हो गया है, गांधी जी का आंदोलन हो गया। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से जो है ब्रिटेन जो हम लोगों को शिकंजा कसना शुरू किया, जैसे कि गवर्नर हो गया है, जनरल हो गया है, वायसराय हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का थोड़ा सा समझने के लिए कि चैप्टर बाय चैप्टर किस तरह से हम लोगों को पढ़ाई करनी है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थे। धन्यवाद, थैंक यू।